अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रऊफ़ है। आई एम द को फाउंडर ऑफ टेलीमार्ट पाकिस्तान विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ई कॉमर्स कंपनीज इन पाकिस्तान। मैंने जो है तकरीबन 1 साल पहले जो है अपना ट्रांसप्लांट करवाया अल खलीज से। बहुत सारी चीज़ें इंसान के दिमाग में घूम रही होती है जब आपको ट्रांसप्लांट कराना होता है। मैंने इसको ड्रैग डाउन किया 3 साल, बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारी चीज़ें देखी। फिर मेरे पास एक ऑप्शन था कि टर्की जो है इस चीज़ के लिए बड़ा फेमस है कि आप वहाँ जाके कराएं। उसमें पैकेजेस भी बने हुए हैं कि आप ट्रैवलिंग के साथ पैकेजेस हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं उस तरह की कोई चीज़ अडॉप्ट करूँ, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा मैं ज़ाहिर सी बात है चीज़ें सोच रहा था, क्योंकि वहाँ पे जाना, इसके बाद मेंटेनेंस किस तरह है, क्योंकि आप मुस्तकिल ट्रैवल तो नहीं कर पा रहे होंगे फ़ौरन। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे लोकल ऑप्शंस भी देखना शुरू किए। लोकल ऑप्शंस में जब मैं अल खलीज पे गया तो मुझे लगा कि शायद वो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था। मैंने यहाँ के डॉक्टर्स हैं उनसे बात भी की, तो उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं कि यार ये हो सकती हैं शायद, या इस तरह के मसले हो सकते हैं। तो इसलिए वो सारी चीज़ें भी मैंने पूछी, कितना पेन है नहीं है। फिर मैंने जब वो सर्जरी करवाई तो एक बड़ा फ्रेंडली सा माहौल था यहाँ पे जब मैं सर्जरी करा रहा था। प्लस यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि मुझे पूरे प्रोसेस के दौरान कोई पेन नहीं हुआ, पूरे प्रोसेस के बाद भी कोई पेन नहीं हुआ। नॉर्मली लोग मुझसे यही पहला सवाल आके करते हैं, यार तकलीफ कितनी हुई? तो तकलीफ भी कोई नहीं है, परेशानी भी कोई नहीं थी। प्लस अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई ऐसी कोई ब्लीडिंग हो रही है, ना कोई एलर्जीज हो रही हैं। यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो भी प्रॉपर केयर कर रहे थे। 8 दिन तक मुस्तकिल मैं आ भी रहा था, यहाँ पे दिखा भी रहा था। यहाँ पे वो वॉश भी करा रहे थे। इसके बाद मेडिकेशन भी उन लोगों ने दी हुई थी कि अगर किसी भी तरीके, प्लस जो सर्जरी के दौरान भी मेरे फूड का ख्याल रखा गया, मेरे खाने पीने का ख्याल रखा गया कि कोई भी ऐसी वीकनेस या कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसी एंजाइटीज़ होती हैं। तो वो सारी चीज़ें भी बड़ी स्मूथ रहीं। और इसी वजह से फिर मैंने जो है जब अपना वो देखा, मैं 6-8 महीने मैंने वेट किया, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आना शुरू हुआ माशाल्लाह। तो फिर मैंने अपने छोटे भाई को भी रिकमेंड किया और उसने भी फिर अल खलीज को भी चूज़ किया। अस्सलाम वालेकुम, आई एम हमजा अब्दुल रऊफ एंड आई एम द को-फाउंडर ऑफ टेलीमार्ट व्हिच इज़ एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो का मकसद एक कस्टमर टेस्टिमोनियल देना है जो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया अल खलीज क्लिनिक से, उसके हवाले से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल के दौर के अंदर जो हेयर फॉल है वो एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली मेल्स के अंदर। तो सिमिलरली मैं भी इस हेयर फॉल के प्रॉब्लम से पिछले काफ़ी सालों से जो है वो स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन एक अगेन एक फेयर होता है ट्रांसप्लांट के लिए कि अगर आप इस सोल्यूशन को देखते हैं ट्रांसप्लांट के, तो आपके जहन में एक फेयर आता है कि बड़ा पेनफुल प्रोसेस होगा, या सर्जरी किस लेवल की होगी, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे सर्जरी कराने के बाद। तो सिमिलरली मेरे भी यही कंसर्न्स थे इस हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर। लेकिन जब मैंने अपने घर में अपने भाई को देखा इस प्रोसेस से गुजरते हुए, उसने भी अल खलीज क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, तो उसके बाद जो है मेरे कंसर्न्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते गए और मैं उस हवाले से बड़ा मुतमईन भी हुआ और सेटिस्फाइड भी हुआ कि प्रोसेस भी बड़ा आसान है, पेनफुल भी नहीं है, और इसके जो रिजल्ट्स हैं स्पेशली वो भी काफ़ी जो है वो तसल्ली बख्श हैं। जाहिर सी बात है हेयर ट्रांसप्लांट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट सर्जरी है, तो उसके लिए मैंने डिफरेंट क्लिनिक्स को ट्राई आउट किया, वहाँ पे कंसल्टेशन सेशंस लिए, उनके बारे में रिसर्च की, और अल्टीमेटली जो मुझे सबसे ज़्यादा तसल्ली बख्श जो कंसल्टेशन लगी और जो इक्विपमेंट और प्रोसेस के लेवल लगा वो मुझे जो है अल खलीज क्लिनिक्स का जो है मालूम हुआ। जिसके बाद मैंने फिर अल खलीज को ही चूज़ किया और वहाँ से अपनी हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी जो है वो करवाई। और मैं इंटायर प्रोसेस से भी, इनके स्टाफ से भी, इनके सर्जन से भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। बड़ा कोऑपरेट किया उन्होंने और मेक श्योर किया कि मैं कंफर्टेबल रहूँ थ्रू आउट द प्रोसेस भी और उसके बाद भी। और अब 4 महीने बाद जो रिजल्ट्स मैंने देखे हैं मैं उससे भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि जो काम उन्होंने किया 4 माह पहले उसका रिजल्ट भी जो है वो बहुत ज़्यादा तसल्ली बख्श है। तो इसीलिए मैं उन तमाम लोगों को, स्पेशली मेल्स को जो है वो रेकमेंड करूँगा जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम से जो है वो जूझ रहे हैं कि वो अल खलीज क्लिनिक्स का इंतखाब करें और यहाँ आकर अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं। हर साल तकरीबन 20 लाख लोग पाकिस्तान में हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, जिसमें बहुत रेयर होता है कि किसी की कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करना चाहते हैं तो अपने हेयर ट्रांसप्लांट कराएं और अपने नेचुरल हेयर्स को अपनी सारी ज़िंदगी एंजॉय करें। मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट अल खलीज से कराया और मैं ये चाहूँगा कि आप भी अगर कराते हैं तो अल खलीज बेस्ट है।